अपने आईटीआई के काम में आने वाले कुछ जो उपकरण थे वो मैंने पहले करवाए थे, उसके बाद कुछ उपकरण बच गए थे, उसके बारे में आज आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। अपने आईटीआई में होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है अभी? ट्रांसफार्मर वह स्थैतिक युक्ति है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, यानी जो अपने पीछे से वोल्टेज आ रही है वोल्टेज कम व ज़्यादा करने वाली जो युक्ति होती है वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर सिंगल फेज और 3 फेज प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, जैसे ये ट्रांसफार्मर है ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, और जैसे अपना ये ट्रांसफार्मर है ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर यानी 3 फेज प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ये वोल्टेज को कम व ज़्यादा करता है, स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है। ये होती है अपनी ऑयल टेस्टिंग किट। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल डाला जाता है, जो सिंथेटिक प्रकार का ऑयल होता है, जो अचालक प्रकार का जो ऑयल होता है, जिसकी केवीए क्षमता यानी किलो वोल्ट क्षमता नापता है, यानी जो अपना ऑयल होता है, अपना ऑयल कितना अचालक है, अपने ऑयल की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कितनी होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है, जो उपकरण कहलाता है ऑयल टेस्टिंग किट। ऑयल नापने के लिए ऑयल टेस्टिंग किट काम में ली जाती है कि जैसे इसके अंदर क्या है, ये अपनी एक रोटरी ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये देखो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? रोटरी ट्रांसफार्मर है। रोटरी ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है जो वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है, लेकिन रोटरी ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज बाई वोल्टेज यानी 1/1 वोल्टेज को क्या स्टेपिंग निकाली हुई होती है। अगर अपन 0 से 260 वोल्टेज के बीच क्या है वोल्टेज बना सकते हैं, यानी रोटरी ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? एक वोल्टेज से 230 वोल्टेज तक ये 230, 240, 250, 260 यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 260 वोल्टेज है। तो ये क्या है 260 वोल्टेज तक क्या है वोल्टेज को स्टेप डाउन व स्टेप अप कर सकता है। इसके अंदर एक यंत्र लगा होता है, इस यंत्र के द्वारा अपन क्या है, इस यंत्र में अपन जो अपना ऑयल होता है उस ऑयल को डाला जाता है। इसके अंदर ऑयल डाला जाता है, ऑयल को फिर इसमें क्या है इसके अंदर लगाया जाता है। जैसे ही अपन इस किट के अंदर ऑयल को लगाते हैं या अपने जो उपकरण को है सेट करते हैं या जो लगाते हैं, तो ये क्या कर देता है अपने वोल्टेज के अनुसार अपना ऑयल गर्म हो जाता है या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका अपने को इस ऑयल टेस्टिंग किट के द्वारा पता चल जाता है भी अपना जो ऑयल है वो कितनी कैपेसिटी का है या उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या केवीए जो है जो कितनी होती है। इसलिए इसको क्या है ऑयल टेस्टिंग किट बोला जाता है। इस किट के द्वारा अपने जो अपना ट्रांसफार्मर ऑयल होता है या जो अचालक प्रकार का ऑयल होता है उस ऑयल को नापने के काम में आता है, या उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो नापने के काम में लिया जाता है। आईटीआई के अंदर जो उपकरण होता है उसके अंदर अपना एक उपकरण हो जाता है जिसको ओवन बोला जाता है। ओवन क्या काम करता है? ओवन का काम होता है कि सर्दियों के अंदर जैसे अपनी रोटी होती है, सब्जी होती है, ब्रेड वगैरह होते हैं, उनको गर्म करने के काम आता है। यानी अपने ओवन के अंदर क्या है, अपने यहाँ पे कुछ मटेरियल वगैरह रख देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, तो इसके नीचे एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, वो गर्म हो जाता है, और इसके अंदर जो भी अपने मटेरियल रखते हैं वो मटेरियल क्या है गर्म हो जाता है। यानी किसी भी प्रकार के मटेरियल को, जैसे रोटी है, सब्जी है, जैसे ब्रेड वगैरह है, पानी है, दूध है, उनको गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए क्या है ओवन काम में लिया जाता है। ओवन के नीचे क्या लगा होता है? एक हीटिंग एलिमेंट का तार लगा होता है जो विद्युत के द्वारा ऊष्मा को पैदा करता है और ऊष्मा को पैदा करता है, इसीलिए इसको ओवन बोला जाता है। ये देखो भी ये होता है गीजर। सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला उपकरण होता है गीजर। इसके अंदर 2 इनलेट और आउटलेट पाइप होती है, एक के अंदर पानी इसके अंदर जाता है एंट्री करता है, एक के अंदर बाहर निकलता है। यानी ये 2 मुख्य पाइप होती है। इसी का क्या होता है इसके अंदर मुख्य काम होता है, और सबसे बड़ा इसका मुख्य काम क्या होता है? ये पानी को गर्म रखता है। पानी को क्या रखता है? गर्म रखता है। पानी को गर्म रखने के लिए इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। हीटिंग एलिमेंट के साथ एक थर्मोस्टेट लगा होता है ताकि अपने को जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता से क्या है पानी गर्म हो जाए। उसके बाद वो क्या कर देता है विद्युत की सप्लाई को कट कर देता है। और इसके एक होल होता है, इसके अंदर एक टैंक होता है। अगर 10 लीटर का अपना जो गीजर है तो 10 लीटर का टैंक है, 5 लीटर का है तो 5 लीटर का टैंक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है टैंक के चारों ओर एक थर्मोकोल शीट लगी होती है। टैंक के चारों ओर क्या लगा होता है? एक थर्मोकोल शीट लगी होती है जो अंदर की ऊष्मा अंदर और बाहर की ऊष्मा बाहर रहता है, यानी बाहर की जो ऊष्मा को अंदर नहीं आने देता, अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देता। इसीलिए गीजर के अंदर अगर आप पानी गर्म करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक वो पानी क्या रहता है गर्म रहता है। पानी गर्म रहने का वजह से क्या होता है इसके अंदर थर्मोकोल लगा होता है। थर्मोकोल कौन सा होता है भी
जो अपना शीशा होता है, शीशे के रेशों का बना होता है, जो अंदर की ऊष्मा को अंदर रहने देता है, बाहर की ऊष्मा को बाहर रहने देता है। अपने जो ITI उपकरणों के अंदर एक मशीन भी आती है जिसको क्या बोला जाता है, बेंच ग्राइंड मशीन बोला जाता है। ठीक है, ये मशीन क्या काम आती है, अपने लकड़ी के जो जैसे कोई लकड़ी के अंदर छिद्र करना है या फिर लोहे की जो प्लेट होती है, प्लेट के अंदर छिद्र करना होता है, तो इसके अंदर क्या है, इस प्रकार की लीवर को ये चलाया जाता है। यहाँ पे क्या है, बिट डाला जाता है और बिट क्या करता है, यहाँ पे अपने कोई प्लेट रखते हैं तो धीरे धीरे जैसे उस पर दबाव दिया जाता है तो ये जैसे रोटेट होती रहती है। तो अपने किसी भी प्रकार की मान लो जैसे कोई प्लेट है, पाइप है, लकड़ी है या रबड़ का, फाइबर का, जो भी चीज़ में अपने छिद्र निकालना होता है वहाँ पे ये मशीन काम में ली जाती है। ये होता है अपना बेंच ग्राइंडर। क्या होता है, बेंच ग्राइंडर। किसी भी चीज़ को नुकीला करना है या किसी भी चीज़ के लिए धारदार बनाना है तो जैसे ये चलता है, इसके अंदर ये है कि चीनी मिट्टी की या रोड वगैरह लगी होती है, जैसे ये रोटेट होता है जो, और रोटेट होने पे क्या है, किसी भी जैसे कोई नट है, बोल्ट है, कोई और जैसे कोई अपना उपकरण होता है जिसको धारदार बनाना है यानी नुकीला बनाना है या तीखा बनाना है तो उसके लिए क्या है, ये अपना बेंच ग्राइंडर काम में लिया जाता है।